कन्वर्जेंट सीरीज़। आज जो टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है कन्वर्जेंट सीरीज़। सीरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि सीरीज़ हमारे पास क्या है। अब उसी सीरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि आया हमारा ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट सीरीज़ के लिए ये सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है, तो उसके लिए ये एक डेफिनेशन है, हमने यहाँ पे लिखा है एन इनफाइनाइट सीरीज़ AK is said to be convergent if the sequence of partial sum Sn converges. That is, limit n goes to infinity, Sn is equal to Sr. Limit n goes to infinity, summation AK या summation An where n start from 1 is equal to S. The number S is the sum of partial sum. If the limit n tends to infinity of Sn does not exist, then the series is said to be divergent. यहाँ हमारे पास एक सीरीज मौजूद है जिसको हमने समेशन AK कहा हुआ है, where K start from 1 up to infinity. ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी Sn हमारे पास क्या हो, कन्वर्जेंट हो। यानी अगर Sn का हम लिमिट ले और लिमिट अप्रोच करता हो इन्फिनिटी को और ये आपके पास किसी नंबर को कन्वर्ज करती हो, तो ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अगर हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कन्वर्ज ना करता हो तो उस केस में आपके पास सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये एक डेफिनेशन था कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए। अगर हम सीक्वेंस को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में चेंज करें और फिर उसकी लिमिट ले वियर n गोज टू इन्फिनिटी और ये किसी नंबर को कन्वर्ज करती हो, तो उस केस में आपके पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज द सीक्वेंस विल बी डाइवर्जेंट। एग्जाम्पल हमारे पास है और एग्जाम्पल में हमें एक सीरीज दिया गया है, समेशन K स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी आप 1 ओवर K एंड टू K प्लस 1। ये हमारे पास एक सीरीज़ है, हमने देखना है कि आया ये सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है वो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। इसकी जनरल टर्म को हम 1 ओवर n इंटू n प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने n की जगह 1 पुट करें तो ये 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, अगर 2 पुट करें तो 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 1, अगर 3 पुट करें तो 1 ओवर 3 इंटू 3 प्लस 1 बन जाएगा। तो जनरली ये हमारे पास 1 ओवर n इंटू n प्लस 1 बन रहा है। तो इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म हमारे पास है वो है उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो हमारे पास है 1 ओवर n इंटू n प्लस 1। अब अगर हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये हमारे पास इक्वल होगा 1 ओवर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का इक्वल होगा। अब इस nth टर्म का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, the nth sequence of partial sum is Sn is equal to a1 plus a2 plus a3 plus and so on plus an। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी किसी सीक्वेंस को हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में किस तरह चेंज करते हैं, इसी तरह आज भी हमने इस सीक्वेंस को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में चेंज करना है। तो ये हमारे पास बाई पार्शियल फ्रिक्शन, जब हम इस पर पार्शियल फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 2 टर्म्स बन रहे हैं और इन 2 टर्म्स को अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में लिखना चाहें तो वो हमारे पास इस तरह बन रहा है। अब an हमारे पास है 1 ओवर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा एंड सो ऑन। तो a1 हमारे पास क्या होगा, हमने n की जगह 1 पुट करना है, a2 हमारे पास क्या होगा, n की जगह हमने 2 पुट करना है और इस तरह a3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 इंटू 3 प्लस 1 होगा अगर हम n की जगह क्या पुट करें, 3 पुट करें। तो इस जनरल टर्म में हमने n की जगह 1 पुट किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया प्लस अपनी जगह पर a2 का मतलब ये है कि इस जनरल टर्म में n की जगह 2 पुट कर लो तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, प्लस अपनी जगह पर a3 का मतलब ये है कि इस जनरल टर्म में n की जगह 3 पुट करो तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, प्लस एंड सो ऑन। और an का मतलब ये है कि इस जनरल टर्म में n की जगह n पुट कर लो तो आपके पास ये टर्म आ रहा है।
1/1 is equal to 1 minus 1/1 plus 1 is equal to 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1 is equal to 1/3 plus 1/3 अपनी जगह पर minus 1/3 plus 1 is equal to 1/4 plus and so on 1/n minus 1/n plus 1 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर -1/2 है तो +1/2 भी मौजूद है, -1/3 है तो +1/3 भी मौजूद है, -1/4 है तो वहाँ पर +1/4 मौजूद होगा। यानी अगर यहाँ पर आपको +1/2 नज़र आ रहा है तो उसके राइट हैंड साइड पे -1/2 है। अगर यहाँ पर +1/3 है तो उसके राइट हैंड साइड पे -1/3 है। अगर यहाँ पे +1/4 है तो उसके राइट हैंड साइड पे -1/4 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास +1/n है तो इसके राइट हैंड साइड में -1/n लाजिमन होगा। तो अगर हम यहाँ पे कटिंग करें तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे -1/n। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स रहते हैं, एक टर्म है 1 और दूसरा टर्म है -1 डिवाइडेड बाई n+1। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स आ रहे हैं, Sn इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n+1। ये 2 टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारे पास ये बन रहा है। तो जब आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आ जाए तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का फिर हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं वेयर n गोज़ टू इन्फिनिटी। अगर हम Sn का लिमिट ले वेयर n गोज़ टू इन्फिनिटी तो हमारे पास ये बन जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ऑफ Sn। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैंने लिमिट लिया हुआ है तो राइट हैंड साइड का भी हम लिमिट ले लेंगे। अब अगर ये लिमिट हम 1 पर अप्लाई करें तो कांस्टेंट का लिमिट हमेशा वही कांस्टेंट नंबर रहता है तो 1 का लिमिट क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर ये लिमिट हम 1 डिवाइड बाई n+1 पे अप्लाई करें और n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn वेयर n गोज़ टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे जब हम लिमिट अप्लाई करें और n गोज़ टू इन्फिनिटी तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पर हमने कहा था अगर ये किसी नंबर को कन्वर्ज करती हो, अगर लिमिट किसी नंबर को कन्वर्ज कर रहा हो तो उस केस में हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो लिमिट है वो एक कांस्टेंट नंबर 1 को कन्वर्ज कर रहा है। सो द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो हमारे पास जो सीक्वेंस था समेशन 1 ओवर k into k+1 वो किस नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, 1 को कन्वर्ज कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसके जितने भी टर्म्स थे वो सब के सब 2 टर्म्स में कोलैप्स हो चुके हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ 1 और 1 डिवाइडेड बाई n+1 रहता है, बाकी सारे टर्म्स क्या हुए, ख़त्म हुए। तो यहाँ पे एक डिफिनीशन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था, इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कोलैप्स टू 2 टर्म्स सच अ सीरीज इज कॉल्ड टेलीस्कोपिंग सीरीज। अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसी भी 2 टर्म्स को कोलैप्स करती हो तो उस केस में आपने सीक्वेंस को या सीरीज़ को आपने क्या कहना है, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ कहनी है। अगर कोई सीरीज़ 2 टर्म्स में कोलैप्स हो जाए तो उस सीरीज़ को हम फिर क्या कहेंगे, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ कहेंगे। थैंक यू।